महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे बुधवार को अयोध्या पहुंचे। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे दौरे को राजनीति से न जोड़ा जाए, लेकिन उनके बयानों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह महाराष्ट्र में हिंदू वोटर को आकर्षित करने के लिए यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2018 में हमने यह नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार, उसके बाद ही मंदिर बनना शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने अयोध्या में महाराष्ट्र सदन के निर्माण की भी मांग की है। आदित्य दोपहर 12 बजे के बाद अयोध्या पहुंचे। वह सबसे पहले रामनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। यहां पर भोजन करने के बाद देवकाली स्थित एक पैलेस में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अयोध्या भारत की आस्था से जुड़ा हुआ है। साथ ही में 2018 में हमने यह नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार, इसके बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। फिलहाल अयोध्या में कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बनना शुरू हो गया है और यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि हम हनुमान जी और रामलला से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हाथों से लोगों की अच्छी सेवा हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में महाराष्ट्र सदन की जगह के लिए मुख्यमंत्री योगी से बात करेंगे। साथ ही में आदित्य ने कहा कि चुनाव में हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। अयोध्या में हम भक्त बनकर आए हैं। यहाँ के साधु संतों से भी हमें आशीर्वाद मिला है। राम के साथ अयोध्या के सभी लोगों से हमारा नाता है और साथ ही में हम यहाँ इसलिए दर्शन करने आए हैं कि हमारे हाथों से अच्छी सेवा हो। और उन्होंने ईडी की राहुल से पूछताछ पर कहा कि आज सभी केंद्रीय एजेंसियां प्रचार साहित्य बन गई है। इसके बाद शहर के पंचशील होटल में पत्रकार से वार्ता की, जहां पर हनुमान गढ़ी जा करके हनुमान जी के आशीर्वाद लिया और दर्शन पूजा किया। उसके बाद में रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद मां सरयू की शाम की आरती की। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय रावत, महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री व सांसद भी मौजूद रहे। बात करें मंदिर निर्माण की बात करें, सबसे अहम चीज यही है कि कोर्ट के निर्णय के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमने तब भी, एक मिनट मुझे पूरा बात तो हमने तब भी मांग की थी कि एक स्पेशल लॉ बनाया जाए और मंदिर निर्माण हो। वो ऐसे नहीं हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद अभी मंदिर निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है हमें इसमें काफी आनंद है और इसी को आगे लेके जाएंगे। आज जैसे मैंने कहा कि आज राजनीति पे नहीं, अयोध्या पे बात करेंगे। बात कर सकता हूँ अन्य पक्षों के बारे में नहीं, जोड़ा नहीं है। हिंदी में ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है काफी सारी साधु संत है और यहाँ की जनता जो है वो भी हमारा स्वागत कर रही है। हम तो यहाँ भक्त करके आए हैं, राजनीति लेके नहीं आए हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ना ये चुनाव का कोई मामला है। हम यहाँ दर्शन तो लेने आए, लेकिन हम जैसे ही लौटेंगे, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने कहा है कि उनकी बात वो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ महाराष्ट्र सदन वहाँ की जो यात्री है उनके लिए करना है। मैंने कहा कि ये मैं कोई राजनीतिक मामले पे नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो है ये तो प्रचार साहित्य बन गया है। मैंने मुंबई में भी कहा कि केंद्रीय यंत्रणा जो है सारी, वो तो प्रचार साहित्य बन गया, तो वो पार्टी का ही अंग बन चुके। महाराष्ट्र इथे शाखा तर आहेच, पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे असेल किंवा आता मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा 2018 मध्ये उद्धव साहेबांची भूमिका पक्षप्रमुख म्हणून ही भूमिका पवित्र वाटते त्यांना। आता त्याच्यात मतं मागण्यासाठी कुठेही आम्ही ती भूमिका घेतली नव्हती। शाखा ही आमचा पूरा बयान पढ़ा नहीं होगा, हमारे बारे में ऐसे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा आपको सुनने की क्षमता रखिए। जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है सभी है, अभी उनसे बात करी है, अच्छी बात हुई है और उन्होंने स्वागत तो किया है, लेकिन हमारा नाता यहाँ से, यहाँ के लोगों से है और यहाँ के भगवान श्री राम से है। वो हमारे सबके दिलों में, भगवान श्री राम हो, सीता मैया हो, भरत जी हो, हनुमान जी हो, सभी हमारे दिलों में है। और इसलिए उस समय भी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका थी, या 2018 में पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की भूमिका हो, या शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले अगर कहीं यहाँ है तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और दर्शन करें। तो हमें राम राज्य नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। वैसे ही पूरा माहौल बनता गया। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट का भी मामला था, उसी बाद ज़्यादा उसको एक चालना मिली और उसके बाद जो निर्णय आया, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कोर्ट की तो आभार मानता ही हूँ, लेकिन इसी के साथ आज जब हम आए हैं तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय है। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है, हज़ारों की तादाद में यहाँ आया है, संख्या काफ़ी बड़ी है, ट्रेनें भरकर आई है, प्लेन्स है, गाड़ी से लोग आए हैं, यही करने की रामलला का दर्शन लेना है। आज भगवान श्री राम का दर्शन लेते हुए यही हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे हाथों से जो भी देश की सेवा हो, महाराष्ट्र की सेवा हो, लोगों की सेवा हो, अच्छी हो। सेवा भाव से यहाँ है। यहाँ आने के पहले मैं इस्कॉन अयोध्या भी होकर आया।
जैसे ही उनको पता चला कि हमारा अयोध्या का दौरा तय हो रहा है, उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि जो भी 70 के दशक में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इस्कॉन मुंबई को मदद तब की थी, हेल्प की थी, तो वो एक रिश्ता आगे लेके जाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस्कॉन अयोध्या पधारे। तो आज वहाँ जाके हमने एक महाप्रसाद का थोड़ा एक भोजन लिया, फिर यहाँ है आपके दर्शन हुए हैं सबके। शायद माइक के प्रबंध इसीलिए नहीं किया है ताकि आपको हम जो बोल रहे हैं वो कम सुनाई दे और सवाल कम आए, लेकिन हुए। आज हम रामलला का दर्शन तो ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, लेकिन उसी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने हमसे यही कहा है, हम सभी से कहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय है योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी वो स्वयं फ़ोन पे बातचीत करेंगे और खत भी लिखेंगे कि यहाँ अयोध्या में इस पावन भूमि में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह दे। महाराष्ट्र से काफ़ी सारे यात्री आते हैं, यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि रहने के लिए कोई प्रबंध हो, इसलिए वो हम महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं। कि ये अवतार या पॉलिटिक्स यहाँ बोलना उचित नहीं रहेगा। शिवसेना का जो पॉलिटिक्स रहा है, जो हिंदुत्व रहा है, वो आप सभी को पता है। मैं हर बार यही कहते आया हूँ, हमारा पॉलिटिक्स सिंपल है, हमारा हिंदुत्व साफ है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी हम चुनाव में वचन देते हैं वो पूरे करते हैं, चुनाव हो या ना हो, जीते हारे हम हमारा वचन पे खड़े रहते हैं। यहाँ हम राजनीति के लिए नहीं, हम हमारी आस्था की बात है। और दर्शन शपथ उद्धव साहब ठाकरे ने ली थी मुख्यमंत्री करके, तो हम सारे पूरे शिवसेना परिवार को लेके यहाँ रामलला का दर्शन लेने भी आए थे। बीएमसी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर दिन चुनौती तो होती है। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।